नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की ये विष्णु जी की कहानी, भगवान विष्णु कछुआ अवतार कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान विष्णु ने विश्व कल्याण तथा धर्म की रक्षा करने के उद्देश्य से कई अवतार लिए, जिनमें से उनका कूर्म अवतार द्वितीय अवतार था। इस अवतार में भगवान विष्णु कछुए के अवतार में प्रकट हुए थे, इसलिए इस अवतार को कच्छप अवतार या कछुआ अवतार के नाम से भी जाना जाता है। इस अवतार को लेने के पीछे भगवान विष्णु का उद्देश्य देवदानवों की समुद्र मंथन में सहायता करना तथा मंदार पर्वत का भार उठाना था। आज हम भगवान विष्णु के द्वितीय अवतार कूर्म अवतार की कथा के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। एक समय जब देवताओं को अपनी शक्ति का अत्यधिक अहंकार हो गया था, तब उन्होंने ऋषि दुर्वासा का अपमान किया था। इसी से क्रुद्ध होकर ऋषि दुर्वासा ने देवताओं को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया था। इसके पश्चात देवताओं की शक्ति दानवों के समक्ष कम हो गई थी, जिस कारण दानवों के राजा बलि ने देवराज इंद्र को पराजित कर दिया था। अब तीनों लोकों पर दानवों का राज हो गया था तथा चारों ओर अधर्म बढ़ने लगा था। यह देखकर देवता अत्यधिक विचलित हो गए तथा भगवान विष्णु के पास सहायता मांगने पहुँचे। और देवतागण ने भगवान विष्णु से कहा, आपके श्रीकमल चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार करें। तब भगवान विष्णु ने देवताओं से पूछा, आप सभी देवतागण इतने परेशान क्यों हैं? तब देवताओं ने उत्तर दिया, हमें असुरों ने युद्ध में हरा दिया है, तो प्रभु असुरों से जीतने का कोई उपाय बताएं। जब हताश देवतागण अपनी परेशानी लेकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे तो श्रीहरि ने इसके लिए समुद्र मंथन का उपाय बताया। भगवान विष्णु बोले, देवगण आप सभी समुद्र तट पर जाकर असुरों से समझौता कर ले और मंदराचल पर्वत को मथानी बनाकर वासुकी नाग से रस्सी का काम ले। चूंकि प्रलय से पृथ्वी कुछ समय पहले ही उबरी थी तथा सतयुग का पुनः उदय हुआ था, इसलिए बहुत से अनमोल रत्न समुद्र की गहराइयों में छिपे थे। चूंकि समुद्र को मंथने का कार्य ना ही देवता अकेले कर सकते थे तथा ना ही दानव, इसलिए भगवान विष्णु ने इस कार्य के लिए दानवों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने तथा उसमें से बहुमूल्य रत्न पाने को कहा। भगवान विष्णु ने देवताओं को बताया, समुद्र मंथन में अमृत उत्पन्न होगा, जिसे पीकर देवता अमृत शक्ति को प्राप्त कर अमर हो जाएंगे, जिससे उसी के साथ सभी देवगण शक्तिशाली हो जाएंगे और उसी शक्ति से देवगण असुरों को हरा पाएंगे तथा उन्हें अपना राज सिंहासन पुनः प्राप्त होगा। उसके बाद भगवान विष्णु को प्रणाम कर सभी देवताओं ने असुरों के साथ समझौता और समुद्र मंथन की तैयारी में लग गए। भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर सभी देवतागण देव इंद्र के साथ राजा बलि की नगरी गए तथा उनके सामने यह प्रस्ताव रखा। वैसे तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य को देवताओं पर विश्वास नहीं था, लेकिन उन्हें उनका यह प्रस्ताव पसंद आया तथा इस कार्य के लिए उन्होंने अपनी सहमति दे दी। इसके पश्चात देवता तथा दानव क्षीर सागर में समुद्र मंथन के लिए पहुँचे। समुद्र का मंथन करने के लिए विशाल मदारी की आवश्यकता थी, जो उसे मथ सके। इसके लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र की सहायता से मंदार पर्वत को काटकर समुद्र में रख दिया। इस पर्वत की सहायता से देव व दानव समुद्र को मथने का कार्य कर सकते थे। अब उन्हें इस पर्वत को घुमाने के लिए एक मजबूत रस्सी की आवश्यकता थी। इसके लिए भगवान विष्णु ने स्वयं अपना वासुकी नाग दिया। इस वासुकी नाग को मंदार पर्वत पर लपेटा गया। इसके मुख को दैत्यों की ओर रखा गया तथा पूंछ को देवताओं की ओर। अब समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ हो गया, लेकिन एक समस्या और आ पड़ी। चूंकि समुद्र बहुत विशाल तथा गहरा होता है तथा इसमें कोई पक्की भूमि नहीं होती,
इसलिए मंदार पर्वत अंदर रसातल में जा रहा था। यदि वह डूब जाता तो समुद्र मंथन का कार्य अधूरा रह जाता। यह देखकर भगवान विष्णु स्वयं देव दानवों की सहायता करने के लिए अपना द्वितीय अवतार लेकर आए। इसके लिए उन्होंने कछुआ का अवतार लिया तथा मंदार पर्वत का भार अपनी पीठ पर उठाया। चूंकि कछुए की पीठ ठोस होती है, इसलिए मंदार पर्वत उस पर टिक गया। अब देव दानवों ने कई दिनों तक समुद्र मंथन का कार्य किया। इसके पश्चात समुद्र मंथन से एक एक करके 14 रत्न प्राप्त हुए, जिसमें सबसे पहले कालकट नामक जहर पैदा हुआ, जिसे सांपों ने पी लिया। दूसरे मंथन में ऐरावत हाथी और उच्चश्रवर घोड़ा उत्पन्न हुए। तृतीय मंथन में बहुत सुंदर स्त्री उर्वशी प्रकट हुई और चौथी बार में महावृक्ष पारिजात प्रकट हुआ। पांचवी बार में क्षीरसागर से चंद्रमा प्रकट हुए, जिसको भगवान शिव ने अपने मस्तक पर लगा लिया। इसके अलावा रत्नभूषण और अनेक देव पुरुष पैदा हुए। मंथन के चलते वासुकी नाग की जहरीली फुंकार से विष निकाला, जिससे कई असुर मर गए या शक्ति विहीन हो गए। उसके बाद समुद्र मंथन में माँ लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई, जो भगवान विष्णु के हृदय में विराजित हुई। इसके बाद क्षीर सागर से अमृत का घड़ा लेकर भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। तब असुरों ने कहा कि देवताओं ने धन संपत्ति की स्वामी लक्ष्मी जी को विष्णु जी के पास जाने दिया, इसलिए हम ये अमृत लेकर जा रहे हैं। तब भगवान विष्णु ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और असुरों के पास गए। तब असुरों ने कहा, वाह क्या सुंदर स्त्री है, यह तो बिल्कुल लक्ष्मी जी की तरह है, हमें ये स्त्री ही चाहिए। स्त्री के मोहवश उन्होंने अमृत का कलश जमीन पर रख दिया। तभी भगवान विष्णु ने वह घड़ा उठाकर देवताओं को दे दिया और कहा कि असुर उस स्त्री के मोह के कारण अमृत को भूल गए हैं, तो देवगण आप सभी इस अमृत का पान कर ले। अमृत पीने के बाद देवताओं ने असुरों को युद्ध में हरा दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने देवताओं के भले के लिए समुद्र मंथन किया और कूर्म अवतार लिया। भगवान विष्णु के कच्छप अवतार लेने के पीछे उनका मां लक्ष्मी को प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य था। इसके अलावा महाप्रलय के पश्चात जो बहुमूल्य रत्न तथा औषधियां समुद्र की गहराइयों में चली गई थी, उन्हें प्राप्त करना आवश्यक था, क्योंकि उसी के द्वारा सृष्टि का कल्याण संभव था। इसके अलावा किस प्रकार बुराई दैत्यों का उपयोग अच्छाई के कार्य के लिए किया जा सकता है, यह दिखाना भी इस अवतार की विशेषता थी। दोस्तों, अगर आपको ये भगवान विष्णु कछुआ अवतार कथा पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कीमती समय के लिए धन्यवाद।